बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगस्त का महीना बुध सुंबला विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। और जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, नाम का पहला हरफ अगर पे या गाइन से शुरू होता है वो भी बुध सुंबला विर्गो से रहनुमाई ले सकते हैं, उनका शुमार भी बुध सुंबला विर्गो में ही आएगा। तो नाज़रीन, वीडियो को आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए तो बुध सुंबला विर्गो जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अगस्त से 21 सितंबर के दरमियान होगी, उनका बुर्ज, उनका स्टार, उनका जोडिक साइन सुंबला विर्गो होगा। ये उनका सन जोडिक साइन होता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक दरवाजा है। असल इसका हाकम सितारा अतारद है। अब आपके लिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैदाइश जायचे के वक्त आपका तारद सितारा किस पोजीशन में मौजूद था और दूसरा तारद सितारे की क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, क्योंकि हर सितारा मस्बत और मनफी रिजल्ट देता है। अगर पैदाइश जायचा जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, याद रखिएगा। सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक इन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। और देखा जाता है आप जिस टाइम पैदा हुए उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, वो आपका पैदाइश जायचा होता है, जन्म लगना चार्ट होता है, उसको जन्म कुंडली भी कहते हैं। उसमें फिर 9 सियारों की पोजीशन देखी जाती है। असल में बुर्ज जोडिक साइन की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी 9 सियारों की अहमियत होती है। जब तक आपको अपने पैदाइश जायचे में 9 सियारगान की पोजीशन का नहीं पता चलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी की नहीं समझ लगेगी, आप इससे उकता जाएंगे, इससे बहुत जल्द बोर हो जाएंगे। क्योंकि असल किरदार एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 9 सियारगान का होता है। हर सियारे की अपनी खसलत, अपनी फितरत, अपनी खसूसियात, अपने असरात, अपनी रेमेडीज। अब जिस तरह बुर्ज सुंबला वालों का हाकम सितारा अतारद है, तो एस्ट्रोलॉजी में इसकी क्या वैल्यू है और आपके जायचे में, पैदाइश जायचे में ये किस पोजीशन पे मौजूद था। अगर अच्छा पढ़ा तो ऑल ओवर जिंदगी उसके अच्छे रिजल्ट रहेंगे, और अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो तमाम जिंदगी उस सियारे की खसूसियात के हवाले से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर अच्छा नहीं भी पढ़ा तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज हैं, आप लोग वो अपना सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में अतारद सितारा है क्या देखें। अतारद सितारा जो है ना, इसको मरकरी भी कहते हैं और बुध भी कहते हैं। ये एक छोटा सियारा माना जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा अहमियत है। वो इसलिए क्योंकि इसको आपकी बुद्धि, आपके दिमाग से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपके ख्यालात, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी प्लानिंग, आप लाइफ में जो भी प्लानिंग कर रहे हैं और रास्ते में फिर प्लान चेंज करना और पाया तकमील तक पहुंचना, ये तमाम तारस तारे के ज़मरे में आता है। तारस तारा हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके, समझ बूझ कर फिर आगे डिलीवर करता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करे, चाहे मीडिया के थ्रू करे। तो ये तारस सितारा आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। दिमाग अच्छा होगा, बातूनी भी होंगे, अगलों को गुफ्तगू से कायल करने वाले भी होंगे, एक सहाफ़ी भी हो सकते हैं, और इसके अलावा एक एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर भी हो सकते हैं। अक्लमंद होता है इंसान, दानिश्वर होता है। और उसके अलावा सबसे जो मेन बात है, जिसका तारस तारा पैदाइश जायचे के वगैरह अच्छा होगा ना, अकेला तारस तारा अगर आप देख लें, आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन और एक कामयाब बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप अगर तारस तारा अच्छा नहीं ना पढ़ा तो आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। नौकरी आप कर सकते हैं सारी जिंदगी, नौकरी में आपको कामयाबी मिल सकती है, मगर कारोबारी हजरात के लिए तारस तारे की पोजीशन देखना जायचे में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिस तरह जायचे में 10वां घर कारोबार का देखा जाता है कि 10वें घर का मालिक तारा कोई भी हो, वो अगर अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर तारद खाली अकेला अच्छा पढ़ा हो, आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस करें तो आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद खुश इखलाक होते हैं, बातूनी होते हैं और होशियार होते हैं, पाक साफ रहने वाले होते हैं, और शरारती कारोबार में भी इनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलती है। अगर यही तारस तारा अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान दिमागी फैसले नहीं सही कर पाता, प्लानिंग नहीं सही कर पाता, हर रिश्ते में उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं, यहाँ तक कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी कामयाब नहीं हो पाती। क्योंकि बुद्धि, दिमाग जो इंसान ना, अगर ये सही प्लानिंग ना करे, ये सही ना चले, तो इंसान की ज़हनी कुव्वत भी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर तारस तारा अच्छा नहीं पढ़ा, बिजनेस में कामयाबी मिल रही है, या अगर आप बच्चे इम्तिहानात में 6 नंबर नहीं ले रहे तो उसमें पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है, तो इसकी रेमेडीज़ हैं। इसका कलर ग्रीन कलर का है। एक तो इसको ज़मीनी सियारा भी माना जाता है, और ग्रीन कलर की चीज़ों का आप लोग सदका दें। जैसे ग्रीन रंग की दाल हो गई, छत पे बाजरा और मूंग की दाल ग्रीन बॉईल करके आप लोग छत पे डालें, एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में डाल। ये रेमेडीज़ आप लोग अपना, ग्रीन दाल आप लोग किसी को सदका भी दे सकते हैं। सौंफ और मिश्री, गुड़ मिक्स करके उसका इस्तेमाल करें, आप लोग डेली बेस पे खाया करें खाना खाने के बाद। और इसके अलावा आप लोग अपनी ज़िंदगी में डेली सब्ज़ इलायची का यूज़ करें। इससे तारद अच्छा ना हो तो पेट में गैस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं इंसान को। और इसका ताल्लुक आपकी बॉडी में एज एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस के तौर पर देखा जाए ना, तो बॉडी में वेन्स, जो आपकी नसें हैं, उससे भी इसका ताल्लुक होता है। तारस सितारा
अगर आपका अच्छा नहीं पड़ा तो आप लोग इसकी जो सबसे गोल्डन रेमेडी है ना, वो ये है कि आप लोग अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें, उनको गिफ्टिंग दें, उनको दावतों पे बुलाएं, आपका तारा सितारा उतना चमकेगा, क्योंकि ये एक ज़मीनी सितारा भी माना गया है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जिनका अच्छा भी हो तारा सितारा, उनको भी चाहिए कि ग्रीनरी पे चला करें, ज़मीन पे बैठने की थोड़ी सी कोशिश किया करें, कुछ टाइम के लिए, डेली टाइम निकाल के सब्जे पे वॉक किया करें, इससे दिमाग तक जो होती है ना उसको ठंडक पहुंचेगी। क्योंकि ब्रेन जब सही काम करता है ना, तो इंसान को ज़िंदगी में हर फैसला भी सही कर पाता है और ज़िंदगी के हर शोबे में वो कामयाब भी हो सकता है। तो नाज़रीन, मौजूदा याम में अगर देखा जाए अबू सुंबला अफराद के लिए, तो हाकम सितारा इसका पूरा महीना अगस्त का आपके 11वें घर में मौजूद रहेगा। तारा सितारा अब 11वें घर में मौजूद है, खुद ये तालीमी, एजुकेशन, दिमागी सलाहियतों का सियारा माना जाता है, ज़बान से जो भी आप स्पीक करते हैं, हैंड स्किल्स का सियारा माना जाता है ये। तो 11वें घर का जो हाकम सितारा वो है मून, कमर, चंद्रमा। वो एक सॉफ्ट, जज्बाती, एक हमदर्द, एक जल्द दिल पे बात ले जाने वाला सितारा माना जाता है, एक माँ की तरह सबसे मोहब्बत करने वाला सितारा माना जाता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत में हमदर्दी मुमकिन हो सकती है, कहीं ना कहीं आप लोग छोटी छोटी बात को दिल पे ले सकते हैं, उसको बड़ी गहराई से सोचेंगे और सबकी केयर करने का आप लोग सोचेंगे। क्योंकि 11वें घर में जब आपकी शख्सियत पड़ी हो ना, आप खुद पड़े हो पहला, अगर आप खुद आपकी पर्सनैलिटी, हर नया काम करना, हर नए काम का आगाज़, कुछ भी आप ज़िंदगी में नया करने जा रहे हैं, आपका माइंड, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपकी गुफ्तगू, आपका ब्रेन, और ये एक तो ब्रेन का भी सियारा 11वें घर में पड़ा। 11वां घर आपकी वाबस्ता उम्मीदों का, प्रॉफिट का, कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम बनते रहेंगे, वाबस्ता उम्मीद कोई ख्वाब पूरा हो सकता है। अगस्त के महीने में आपका सोशल नेटवर्किंग के शोबे से अगर आप मंसूब है, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। बड़े भाई के साथ कोई प्लानिंग, कोई दोस्तों के साथ किसी किस्म की कोई प्लानिंग आपकी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, कोई भी काम करने की, किसी भी हवाले से, घर सेल की, गाड़ी की सेल परचेजिंग की, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कुछ भी आप लोग प्लान कर सकते हैं दोस्तों के साथ मिलकर। क्योंकि 11वां घर आपके रिवार्ड्स का भी है, आपके इनाम का भी है, आपकी प्लानिंग का भी है, और तारा सितारा भी एक प्लानिंग का सितारा माना जाता है। 11वां घर आइडियाज़ का है। कंपनीज में लोग आइडियाज़ पे भी लोग रखते हैं कि हमें आइडियाज़ दें, हमारी प्रोडक्ट्स कैसे सेल हो। वो एक आम नौकरी पेशा हज़रात से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो आइडियाज़ के घर पड़ा हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके आइडिया को भी सराहा जाएगा, दोस्तों में, बड़े भाई में, गैदरिंग में। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर आप मौजूद है, किसी किस्म की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसमें कामयाबी मिल सकती है। और मज़े की बात, अगस्त का पूरा महीना मरीख सियारा आपके सर पर मौजूद है। अब मरीख क्या, मरीख की अहमियत एस्ट्रोलॉजी में आपकी जज्बातीपन, हर काम को कर जाना, एनर्जेटिक, जोशीलापन, जज्बातीपन, बहादुरी। क्योंकि मार्स, मरीख, मंगल आपके खून को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के जोश को रिप्रेजेंट करता है। बगैर सोचे समझे भी आप समटाइम चीज़ों को कर जाने का रिस्क ले जाते हैं, समटाइम बाद में सोचते हैं कि मैंने क्या किया। अब मरीख यहाँ पर आपको एनर्जेटिक करेगा, जोशीला करेगा, क्योंकि आपकी शख्सियत में पड़ा है। आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी रिप्रेजेंटेशन को, आप किसी के आगे रिप्रेजेंट हो रहे हैं कोई नौकरी के लिए, या आप अगर नौकरी पेशा हजरात हैं, तो आप दफ्तर में बड़े बूस्ट किस्म के चलेंगे, बड़ा मेहनत से दिल लगाकर काम करेंगे आप लोग। क्योंकि मरीख सितारा एक मेहनती सियारा माना जाता है। ऐसे अफराद दफ्तरों में ओवर टाइम काम करते हैं, बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अपने बिजनेस में यकीन करें बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल करते हैं कि किसी तरह हमारा बिजनेस पीक पे जाए। तो मरीख सितारा भी अकेला अगर अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जाचे में, तो आप एक राजा या रानी जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों का फ्रेंड सर्कल इन अफराद का बहुत ज़्यादा होता है, घर बैठे ही समटाइम दोस्तों से ये काम करवा लेते हैं, लेकिन दोस्तों पे जान देने वाले भी होते हैं। कोई मसला है तो दोस्तों के आगे भी खड़े होते हैं। तो मौजूदा यहाँ में मरीख सितारा इस पोजीशन में मौजूद है। अब मरीख की भी अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो, ख्वाह किसी भी सियारे की अहमियत का अंदाज़ा लगाना हो, क्योंकि हर सियारे के अपने असरात हैं, वो किस पोजीशन में मौजूद है, तो ये पिदाई जायचे से देखा जाता है। क्योंकि पिदाई जायचे में सियारे अगर अच्छे पड़े हो ना, तो वो 80 to 90% ऑल ओवर जिंदगी असर रखते हैं। मौजूदा यहाँ में तो सियारे अच्छी पोजीशन, बुरी पोजीशन में आते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और हम लोग एस्ट्रोलॉजर हजरात वीडियोस बनाकर आप लोगों को बताते रहते हैं। मगर जब तक आप अपना पिदाई जायचे में 9 सियारों की पोजीशन नहीं देखेंगे, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कौन सा सियारा अच्छा था और कौन सा सियारा अच्छा नहीं पड़ा था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जायचे में सबसे पहले बड़े सियारगान देखा करें। क्योंकि बड़े सियारगान इसलिए क्योंकि वो एक घर में ज़्यादा अरसे के लिए मौजूद होते हैं, उन्होंने ज़्यादा देर के लिए असर रखना होता है। अब जिस तरह ज़ुहल आपके 7वें घर में पड़ा हुआ है, अब ये यहाँ पर अगस्त के महीने में ना उल्टा चलेगा, रेट्रोग्रेड, मतलब कि विक्री। 7 सियारे हैं, 2 साया ग्रह हैं, और इन 7 सियारों में सिर्फ सूरज और कमर 2 सियारे उल्टे नहीं चलते, बाकी 5 सियारे रिवर्स उल्टे भी चलते हैं। और जब ये उल्टे चलते हैं, खासतौर पर ज़ुहल और मरीख, तो ये ज़रा कमज़ोर हो जाते हैं। जिस घर में मौजूद हों या जिस घर के ये जायचे में मौजूद होते हैं, उस घर की मनसूबात को स्लो कर देते हैं, उसमें थोड़ी सी रुकावटें, टेंशनें, डिप्रेशन, परेशानियां भी आ सकती है। अब यहाँ पर 7वें घर में पड़ा है, और ये आपके 5वें घर को, 6ठे घर का मालिक सितारा पड़ा है।
अब पांचवा घर क्या, पांचवा घर आपकी तालीम, आपका इल्म हुनर, आपका लव अफेयर, आपकी प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, जुआ, आपकी हंसी खुशी मजाक, फन एक्टिविटीज़, आपकी शोबिस की दुनिया से जितने अफराद मनसूबा, आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी से मनसूबा, आपका अनएक्सपेक्टेड गेन से मनसूबा, पांचवें घर का ताल्लुक। अब कहीं ना कहीं आप अगर किसी से आपका फेयर चल रहा है, उसमें कोई रुकावटें, उसमें कोई नाराजगियां, कोई गिले शिकवे मुमकिन हो सकते हैं। प्राइस बॉन्ड लॉटरी अगर आप लगा रहे हैं, उसमें आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है आपके पैसे फंस जाए या आपको उस तरह फायदा ना हासिल हो रहा हो जिस तरह आपको पिछले दिनों में फायदा हासिल हो रहा। तो कोशिश कीजिए, इन दिनों में जोहर रिवर्स चल रहा है, इसमें तकरीबन नवंबर के पहले वीक तक यहाँ पर उल्टा चल रहा है। इन दिनों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, प्राइस बॉन्ड लॉटरी जुए से आप लोग परहेज करें। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग पैसे इन्वेस्ट ना करें। इम्तिहानात में सुस्ती और सप्ली का आना, और अगर आप कोई इम्तिहान देना चाह रहे हैं उसमें आपको हो सकता है कुछ रुकावटें, परेशानियां, टेंशन आए। मगर अब ये बात नहीं है कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद ही यार बैठे हैं कि सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो ये काम नहीं होना, ऐसा नहीं है। सितारा तो अच्छी पोजीशन में मौजूद है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। यहाँ पर अब वही जो मेहनत करेगा वही राज करेगा। अब आपने अपनी तालीमी सरगर्मियों में मेहनत करनी है। अगर आप इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें, मेहनत, नज़्म ज़ब्त, इंसाफ पसंदी, कानून साजी से आप लोग अपने ये काम करें तो यकीन करें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है यहाँ पर। इसके अलावा तालीमी मामलात, सेहत के हवाले से आपने बाहर के खानों से परहेज़ करना है। घर में डाइट प्लान आप लोग बना के रखें, वॉक पे डेली जाया करें। और इसके अलावा राहु छठे घर में पड़ा है। अब राहु ने भी यहाँ पर तकरीबन अगले साल 2026 तक क़याम करना है। और ज़ोहल सातवें घर में पड़ा है, इसने भी 2027 तक क़याम करना है। पसंद की शादी, यहाँ पर बुरसुमला की जिनकी शादियाँ नहीं हुई उनकी यहाँ पर शादियाँ मुमकिन हो सकती हैं, मगर कोशिश कीजिए सातवें घर में ज़ोहल पड़ा है, जब ज़ोहल उल्टा चल रहा हो इन दिनों में शादियाँ नहीं करनी। जब ज़ोहल सीधा हो जाएगा फिर आप लोग शादियाँ कर सकते हैं। मंगनी, शादी, निकाह की रसूमात आपके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरियों वाली साबित हो सकती है। राहु छठे घर में मौजूद है, नौकरी की चेंजिंग का ख्याल आता रहेगा आपकी जिंदगी में, लेकिन याद रखिएगा राहु एक साया ग्रह है। राहु एक धोखा, एक चीट, एक बहुत ऊंचे ख्वाब और एक ख्यालात वाला सियारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। जब तक नई नौकरी नहीं मिलती पुरानी नौकरी नहीं छोड़नी। यह ना हो कि नई नौकरी के चक्कर में आप पुरानी छोड़ दे तो बाद में दोनों नौकरी से हाथ गवा बैठे। इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इस चीज़ से भी आपने केयर करनी। राहु छठे घर में बैठा हुआ कहीं ना कहीं कर्जे के प्लान आप लोगों से बनवा सकता है, तो कर्जा बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पर नहीं लेना। अगर आपने यहाँ पे कर्जा ले लिया तो आप आने वाले वक्त में फंस भी सकते हैं इन मामलात में। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद 2 और 3 तारीख को अगर देखा जाए महीने के आगाज में कमर दर अकरब के याम है। अब जब कमर दर अकरब के याम होना तो तीसरे घर में कमर दर अकरब होगा। इन दिनों में कोई नया काम, कोई नई मंगनी, शादी, कुछ भी आप लोगों ने नया नहीं करना, क्योंकि इन दिनों में किए गए नए काम, नए प्रोजेक्ट अक्सर व बेशतर बाज़ औक़ात नाकाम हो जाते हैं। इन दिनों में नकाह भी किए गए कल को नाकामी का सबब बन सकते हैं। इन 2 दिनों में आपने केयर करनी है। और तीसरे घर में पड़ा है छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों से बिल्कुल नहीं आपने उलझना। इन दिनों में अगर कोई बात कर भी देता है तो आपने वो बर्दाश्त करनी है। इसके बाद अगर अच्छी पोजीशन अगर देखी जाए सबसे ज़्यादा तो मुश्तरी सितारा इनके 10वें घर में बैठा हुआ है। मुश्तरी क्या है? मुश्तरी एस्ट्रोलॉजी में एक इल्म व हिकमत का, एक दनाई का, एक सच्चाई पसंदी का, एक अमीरी का, एक पाक दामनी का सियारा माना जाता है और खुशकिस्मती का भी सियारा माना जाता है। ये एक हिकमत से भरा सियारा माना जाता है। मुश्तरी पैदाइश अच्छे के वक्त अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा अफराद एक मेमोरी कार्ड की तरह ब्रेन रखता है, यानी कि उसका हाफजा बहुत अच्छा होता है। सारी ज़िंदगी अगर उसको एक दफ़ा एक बात समझा दी जाए तो सारी ज़िंदगी उसको जेन में फिक्स रहती है। तो ऐसे अफराद भी अगर मुश्तरी अच्छा पढ़ा हो तो बहुत अच्छे मौलम, बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, मेंटोर, एक बहुत आला ओहदों पर फाइज होती है, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। जिन चीज़ लोगों को बात भूल जाती है, बात भूलने में प्रॉब्लम्स होती है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बच्चों को सबक याद होने में प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे सबक भूल जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मुश्तरी पैदाइश अच्छे के वक्त कमज़ोर होता है। तो ऐसे अफराद खाने में हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए करें और येलो कलर की चीज़ों का जुमेरात वाले दिन सदका दीजिए करें, तो इससे भी उनके हाफजे में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। अब मौजूदा यहाँ में मुश्तरी देखा जाए तो आपके 10वें घर में पड़ा है। मुश्तरी 10वें घर में पड़ा हो, मुश्तरी जिस घर में होता है उस घर की मनसूबात को बढ़ाता है, यानी कि 10वें घर में पड़ा आपके कारोबार को बढ़ाएगा। कारोबार में जिद्दत, वसी, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे ला सकता है और कारोबार में कामयाबी, कारोबार में खुशकिस्मती मुमकिन यहाँ पर कर सकता है। आपकी इज्जत शरफ में यहाँ पर इजाफा हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी आपके चौथे घर का भी मालिक सितारा और 7वें घर का भी मालिक सितारा है। अगर आप कोई किसी दोस्त के साथ मिलकर कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ शराकतदारी पे कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी कामयाबी, अरूज और इज्जत शरफ मिल सकता है। घर का सुख, यकीन करें तो आपके चौथे घर का ताल्लुक भी जो सा ना जायचे में मुश्तरी से है। मुश्तरी 10वें घर में बैठा बहुत अच्छी पोजीशन में है और 7वीं नज़र से आपके
चौथे घर को देख रहा है। घर की डेकोरेशन, घर की रेनोवेशन, घर में नई चीज़ का आना, नई सवारी, नया फार्म हाउस, को नया प्लॉट, यहाँ पर ये अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। उसके बाद 2 महीने आपके अक्टूबर से दिसंबर तक आपके 11वें घर में आएगा। 12 सालों बाद इसको शर्फ लगेगा, यानी कि आपकी ख्वाहिश कोई ना कोई आपकी यहाँ पर पूरी हो सकती है, कोई ख्वाब पूरा, सुनहरी ख्वाब पूरा हो सकता है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर देखा जाए नवंबर से दिसंबर तक ये 10वें 11वें घर में रहेगा, उसके बाद दोबारा ये 10वें घर में आ जाएगा। तो ऑल ओवर इनके लिए बहुत अच्छा और गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है। यहाँ पर अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको कामयाबी मिल सकती है। घरों में मौजूद मेरी बहनें अगर सोशल मीडिया पे अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रही हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करना चाह रही है, कुकिंग के शोबे से अगर आप मंसूबा है, तो अगर उसको आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो आपको उसमें बूस्ट मिल सकता है और आप सोशल मीडिया की एक्टिविटीज से पैसे भी कमा सकते हैं। ऑल ओवर अगस्त का महीना अगर देखा जाए तो ज़ोहरा सितारा, जो कि एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक रोमांस का, हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, एक खुशकिस्मती का, एक लाइफ पार्टनर से मनसूब सितारा माना जाता है। 10वें घर में मौजूद है, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक सितारा है। दौलत, रुपया, पैसा, आमदन के हवाले से अच्छे, यानी कि ये महीना आपका साबित हो सकता है। पैसे के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे। नौकरी के साथ साथ कमीशन, बोनस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। फैमिली के साथ मोहब्बत भरा और खुशियों भरा वक्त गुजर सकता है। फैमिली के साथ आउटिंग और फैमिली के साथ बैठकर सिटिंग और खाना खाया भी यहाँ पर जा सकता है। एक अच्छा एटमोसफेयर, मोहब्बत वाला एटमोसफेयर क्रिएट हो सकता है। 20 अगस्त को तारा सितारा ज़ोहरा आपके 11वें घर में आ जाएगा। अब 11वें घर में खुशियां बिखेरेगा ये, क्योंकि जो सारे का ताल्लुक मोहब्बत का है ना, उसने मोहब्बत ही बिखेरनी है। उसने वो कहाँ वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल होना, उसने वही काम करना। 11वें घर भाई के साथ दिल लगी मौज मस्तियाँ, दोस्तों के साथ मौज मस्तियाँ, दिल लगी, वो बस्ता उम्मीदों का पूरा होना, उसमें किस्मत का जागना, तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेटर होने जा रही है। बस आपने कोशिश करनी है कि लाइफ पार्टनर से आपने इन दिनों में नहीं उलझना। कोई बिला वजह किसी किस्म की कोई नाराज़गी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ज़ुहल आपके यहाँ पर 7वें घर में उल्टा चल रहा है। तो किसी को बात आपकी लाइफ पार्टनर को बुरी लग जाए या उसे दिल आज़ारी उसकी हो जाए, तो बात बढ़ानी नहीं है, क्योंकि मरीख सर पर मौजूद है। आप जज्बाती गुस्से में कोई ऐसे अल्फाज ना कह दें कि जिससे कोई नाराज़गी ऐसी मुमकिन हो जाए। तो इस चीज़ की आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो पत्थर के तौर पर आप लोग पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, ओपल पत्थर पहन सकते हैं और नीलम पत्थर पहन सकते हैं। पन्ना का ताल्लुक तारस सितारे से है और ओपल का ताल्लुक ज़ोहरा सियारे से है और नीलम का ताल्लुक ज़ुहल सियारे से। ये तीनों सियारे आपस में दोस्त हैं। लेकिन याद रखिएगा, पत्थर आपने उस वक्त पहनना है जब पैदाइश जायची के वक्त इन तीनों में से कोई सियारा अच्छा पड़ा। अगर अच्छा नहीं पड़ा तो फिर आपने उससे मंसूब पत्थर नहीं पहनना होगा। कोई सियारा अच्छा पड़ा हुआ इन तीनों में से, फिर आप अपने स्टार से रिलेटेड पत्थर पहन सकते हैं और आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा तारे सितारा एक तालीमी सरगर्मियों का सितारा माना जाता है, एजुकेशन से भरा सितारा माना जाता है। तो आप किसी को बच्चे को कोई ज्योमेट्री बुक गिफ्ट कर सकते हैं, कोई किताबें गिफ्ट कर सकते हैं, कोई स्कूल बैग गिफ्ट कर सकते हैं तालीमी सरगर्मियों के हवाले से। इससे भी आपका तारा सितारा मजीद मजबूत होगा और आपको ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी और आपकी ब्रेन बुद्धि सूरज की तरह यहाँ पर चमक सकता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को ज़ायचे में 12 घरों से देखा जाता है। तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और मुझसे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से गाइडलाइन ले सकते हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।